नमस्कार बच्चों, विद्या भारती के गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में फसल पद्धतियों को अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों में हमने विभिन्न फसल पद्धतियों में से मिट्टी तैयार करना या जुताई करना और दूसरा बुआई करना, इन दोनों का अध्ययन कर लिया था। अब हम किसान मिट्टी तैयार करना अर्थात जुताई करके बुआई करता है और बुआई करके खाद एवं उर्वरक डालता है। सबसे पहले खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। अब हम ये समझेंगे कि उर्वरक और खाद ये दोनों में अंतर क्या है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है देखिए। उर्वरक तो एक मानव निर्मित लवण है, मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक में मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये तो खाद और उर्वरक दोनों में अंतर हो गया कि उर्वरक मानव निर्मित फैक्ट्रियों में बनाए जाने वाला लवण है, इसमें हुमस, इससे मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है और इसमें हुमस प्रचुर मात्रा में होती है। अब किसान क्या करता है? किसान एक के बाद एक दूसरी फसल लगातार उगाता रहता है और खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। इससे क्या होता है? लगातार एक के बाद एक फसल उगाने से, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान क्या करते हैं? खेतों में खाद डालते हैं। तो खाद क्यों डाली जाती है? क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूर्ण करने के लिए ही किसान खाद डाले जाते हैं, किसान के द्वारा खाद डाली जाती है। तो यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अब अपर्याप्त खाद, पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो खाद मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है और यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अब पौधे देखिए, किसान खाद कैसे बनाता है? तो किसान पादप और जंतु अवशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं और इसका अपघटन होने के लिए खुले में इसे छोड़ देते हैं। अपघटन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होता है और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? कि पादप और जंतु अवशिष्टों को एक गड्ढे में डालना और उसका अपघटन होने के लिए उसे खुले में छोड़ देते हैं और जिससे इसका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है और अपघटित पदार्थ ही खाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अब हमने उर्वरक और खाद में अंतर देख लिया। अब खाद के लाभ क्या क्या है देखिए। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है? इसका मुख्य कारण देखिए
इससे मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्री हो जाती है, जिसके कारण सरंध्री होने से क्या होता है, गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये हमारे खाद के से लाभ हुए, इसीलिए उर्वरक से ज्यादा खाद को प्रयोग में लिया जाता है। तो खाद के लाभ क्या क्या हुए, जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है मिट्टी की, मिट्टी को भुरभुरी और सरंध्री बना देती है और जिससे गैस विनिमय आसानी से हो जाता है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये हमारे क्या हुआ, खाद से हमें लाभ हुआ। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल का अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती रहती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की क्षतिपूर्ति हो जाती है। जितने भी पोषक पदार्थ कम होते हैं उसकी धीरे धीरे क्षतिपूर्ति हो जाती है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना भी आवश्यक है। मतलब जितना हमें खाद और उर्वरक देना आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा खेत में जल देना भी आवश्यक है। अब देखिए उर्वरक जो है वे कौन कौन से होते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश आदि। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उर्वरक के उपयोग से निम्न फसलें गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलें अच्छी तरह उगती है, इसमें सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। उर्वरक से जल प्रदूषण भी हो जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर अधिक से अधिक जैविक खाद का ही उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक फसल उगाने से क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इसलिए दो फसलों के बीच में कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। अब ये तो हमने किसान ने खाद एवं उर्वरक मिलाकर खेती को तीसरा चरण बताया। अब हम अगली कक्षा में सिंचाई करना कि इसके बाद किसान कौन सी पद्धति कौन सा कार्य करता है, खाद और उर्वरक मिलाने के बाद सिंचाई करता है। तो हम अगली कक्षा में सिंचाई करने का अध्ययन करेंगे। आप सभी अपनी पुस्तक में आज जो फसल पद्धति का हमने अध्ययन किया है उसका दोहरान करेंगे। धन्यवाद।